हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर से। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो मैंने गिवन पार्ट आपके यहाँ पर लिखा है। एक बार बुक की लैंग्वेज इसे रीड कर लेते हैं, यानी एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है जी, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। आगे कहता है क्वेश्चन, सी रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:1। तो सी रिटायर हो गया और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो एग्री हुई है वो है 3:1। सॉरी, हाँ, तो ए और बी, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया तो ए और बी की आपस की रेशियो क्या हो गई रिटायरमेंट के बाद 3:1, जिसे आप कह सकते हैं कि न्यू रेशियो भी है। आगे क्वेश्चन कहता है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब कहता है ये जो नीचे फॉलोइंग चीजें दी हैं इनका हमने डिसाइड किया है टू रिकॉर्ड द इफेक्ट। इनका जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा, वो हमें रिकॉर्ड करना है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। तो ये नीचे जो चीजें दी हैं, जनरल रिजर्व है, पीएनएल बैलेंस है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इनका इफेक्ट तो रिकॉर्ड करना है बट इनकी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। सर, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना मतलब इनके नाम का जो अकाउंट है ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। इन तीनों के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करना, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे बुक्स में, बट इनका इफेक्ट ले लेना है। यानी इनके कारण किसी को फायदा या नुकसान हो रहा है, गेन या सेक्रीफाइस हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जैसे गुडविल में करते थे ना, सेम ट्रीटमेंट है। रीजन वही है, वही लॉजिक है, क्योंकि इसे अगर आप नहीं बांटोगे, क्योंकि अगर वो कह रहा है बुक्स को इफेक्ट नहीं करो, बुक्स को इफेक्ट नहीं करोगे तो ये आज ये प्रॉफिट और लॉसेस जो है एक्यूमुलेटेड, ये आज बटेंगे नहीं, और आज नहीं बटेंगे तो फ्यूचर में कभी बटेंगे, जब जाके ये न्यू रेशियो बटेंगे तो उस समय किसी को गेन होगा। तो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो आइए जी करते हैं इसको। अच्छा, क्वेश्चन ने मांगा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर रही है। रिक्वायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, क्या चाहता है आंसर में वो, ठीक है। तो सिंगल एंट्री मांगी है इन्होंने, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसे करने के दो तरीके हैं, या तो तीनों का टोटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का टोटल जो नेट अमाउंट आएगा वो एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में बांट दो, ठीक है, और कंपेयर कर लो किसे गेन है किसे सेक्रीफाइस है, उसे पार्टनर्स में एडजस्ट कर दो। दूसरा तरीका क्या है? आप पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो और फिर अपने आंसर पर आओ। तो आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहें, दोनों ही सेम है। अगर रेशियो निकाले तो आपने फ्रैक्शन में गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लिया और फिर अमाउंट निकालना है, और अगर आप टोटल अमाउंट से करते हैं तो आपने अमाउंट में गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम टोटल से करके देख लेते हैं, क्योंकि ये मेथड भी आपको समझ में आना चाहिए। आइए जी, तो मेरे साथ आइए सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में हम पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं। एडजस्टमेंट टेबल जैसे गुडविल में सिखाया था ना, वैसे ही करके दिखा रहा हूं। एडजस्टमेंट टेबल for adjustment of accumulated profits and losses। जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उनके एडजस्टमेंट के लिए हमने एक टेबल बनाया है, ठीक है जी। टेबल में क्या होंगे? तीन पार्टनर्स होंगे, ए बी एंड सी। तीन पार्टनर है हमारे पास। अब इन तीनों पार्टनर्स को मिलना क्या चाहिए? शुड हैव डन। हमें क्या करना चाहिए? शुड हैव डन। हमें क्या करना चाहिए जी? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट नेट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हमें इस चीज को ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए, ठीक है जी। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। सर, नेट अमाउंट क्या होगी? नेट अमाउंट इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहां पर ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ना, ये हमारे लिए लॉस है, नुकसान है। ये प्रॉफिट्स हैं दोनों,
पॉजिटिव बैलेंस है, प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड सस्पेंस सॉरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारे लिए क्या है, लॉस है, बाकी ये दोनों प्रॉफिट्स हैं। ठीक है ना जी। चलो, तो अगर इनका नेट अमाउंट निकालें, नेट अमाउंट कैसे निकालोगे, 1,00,000 प्लस 45,000 माइनस में 25,000, क्योंकि लॉस है तो माइनस आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो 1,00,000 प्लस में 45,000 माइनस में 25,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो ये एक 45 आया, फिर 5 गया 40, एक 20, रुपीज 1,20,000। ये क्या आ गया, नेट अमाउंट आ गया। नेट अमाउंट 1,20,000 के आपने 6 हिस्से करने हैं। ठीक है, 3 2 1, 6 से करते हो तो ये आता है 20, 20 गुना में 2। क्या कैलकुलेशन दिखाऊं या आप समझ कर लेंगे इसे, 1,20,000 को, है ना, 1,20,000 के अगर 6 हिस्से किए तो एक हिस्सा आ गया 20,000 का। ठीक है, ऐसे आया जी। 1,20,000 को मैं यहां वर्किंग कर देता हूं, आप इसे बाद में इरेज कर देना। 1,20,000 को आपने 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 20,000 आ गया। अब 20,000 एक हिस्सा है तो 3 हिस्से कितने होंगे, 60,000 के। 20,000 इंटू 3 यानी 60,000, 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। तो ये अमाउंट इनको मिलने चाहिए, और 20,000 इंटू 1 यानी 20,000। तो ये अमाउंट ऐसे मिलने चाहिए हमारे पार्टनर्स को, ये जो प्रॉफिट या लॉस है। अब देखो, ये मैंने यहाँ का इनका इफेक्ट तो लेना चालू किया है, बट कहीं भी इनके अकाउंट का नाम नहीं लिया। ठीक है, यानी इनकी बुक वैल्यू को मैंने चेंज नहीं किया, इनके अकाउंट्स को मैंने इफेक्ट नहीं किया। क्वेश्चन ने बोला है यू नॉट हैव टू अफेक्ट, मींस विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। उनकी बुक वैल्यू नहीं छेड़ रहे हैं, उनका अकाउंट ही नहीं हमने डिस्टर्ब किया, छेड़ा उसको, डेबिट क्रेडिट किया, तो बुक वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है, नहीं होगी। आइए, तो हमने तीनों को इसमें हिस्सा दे दिया, 1,20,000 का हिस्सा दे दिया। अब हमने कहा ये तो होना चाहिए था। अब फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि आप इसे आज बांट नहीं रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है जी हम बुक वैल्यू नहीं चेंज करना चाहते, यानी अभी बांट नहीं रहे, अभी नहीं बांट रहे हो, तो फ्यूचर में कभी भी जब भी बांटोगे तो किस रेशियो में बटेगा, सर तो न्यू रेशियो में बटेगा, और उस समय न्यू रेशियो में बटेगा और सी को कुछ मिलेगा भी नहीं वहां पर। तो फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे हम, इस पे देखिए, आइए would be distributing means accumulated and losses, distributing accumulated profits and losses। ठीक है, नेट वैल्यू कितनी है, 1,20,000 नेट वैल्यू है, ध्यान देना। ठीक है, इन फ्यूचर इन न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि सी तो रिटायर हो जाएगा, जब फ्यूचर में ये बटेगा तो ये किस रेशियो में बटेगा, न्यू रेशियो में बटेगा, ए और बी के बीच में। यानी 1,20,000 उस समय कैसे बटेगा, 3 और 1 के रेशियो में, यानी कि 1,20,000 के आप 4 हिस्से करेंगे। ठीक है, 4 करेंगे हिस्से, तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 30,000 का आ जाएगा। 30,000 के जो हिस्से होंगे उसमें से 3 हिस्से ए को मिलेंगे और एक हिस्सा किसे मिलेगा जी, बी को मिलेगा। 30,000 इंटू 3 यानी 90,000, यानी ए को फ्यूचर में इसमें कितना मिल जाएगा, 90,000 मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, 30,000। सी को कुछ दोगे क्या, नहीं, सी तो फ्यूचर में रहेगा ही नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। समझे बात ध्यान से, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये पार्ट में हटा दूं, आपने समझ लिया, वैसे इजी आप खुद भी कर सकते थे, मैंने करके दिखा दिया भाई एक हिस्सा कितना आया, ताकि कैलकुलेशन में आपको डिस्टर्बेंस ना आए। अब ध्यान से सुनिए, अब करते हैं एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, यानी किससे लेना है किससे देना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, तीनों केसेस को देखिए। ए को कितना मिलना चाहिए था, उसका हक कितना था, इन रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्से में उसका कितना हिस्सा आता था, उसका आता था 60,000, जो आपने आज नहीं दिया। फ्यूचर में जब देंगे तो कितना देंगे, 90,000 देंगे, फ्यूचर में उसे 90,000 देंगे, यानी ज्यादा दे देंगे, उस पर तो उसका राइट ही नहीं है। यानी ये गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, 30,000 का फ्यूचर में। तो जो ये गेन कर रहा है इससे वापस लो, 30,000 रुपीज का ये जो गेन कर रहा है इससे वापस लो, यानी इसका अकाउंट कम कर दो, इसके अकाउंट को क्या कर दो,
डेबिट कर दो। बात करो बी की, सर बी को मिलना कितना चाहिए था? 40,000। उसका हक कितना था इस प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में, या नेट एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में? ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिखा है ना, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसे लिख सकते हो एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस भी कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं कह रहा हूं मिलना कितना चाहिए? 40,000। भविष्य में, फ्यूचर में कितना मिलेगा? 30,000। तो इसे भी नुकसान हो गया 10,000 का, ठीक है। इसे तो नुकसान हो गया ना, इसे तो फायदा हुआ था, इसे गेन हुआ था ए को, इससे वापस लिया। बी को नुकसान हुआ है 10,000 का, तो इसे देना पड़ेगा। आपने कहा है गेनिंग पार्टनर से लेंगे और सेक्रीफाइसिंग को दे देंगे। आइए 10,000 इसे दे दें, इसको देंगे तो कैश नहीं देते हम, उसके अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, उसके अकाउंट को बढ़ा देते हैं। कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा बी का, तो सॉरी क्या हो जाएगा? उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही बात करें सी की, सी का हिस्सा कितना है इस एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में, इंक्लूडिंग लॉसेस यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? 20,000 का हिस्सा है। फ्यूचर में क्योंकि ये तो जा रहा है, इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी ये भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया, तो इसको भी इसका हिस्सा दे दो, यानी इसके अकाउंट को बढ़ा दो, क्रेडिट कर दो। तो ये क्या आ गई जी आपके पास? एडजस्टमेंट आ गई जो आपने करनी है। सिंगल एंट्री मांगी है ना क्वेश्चन ने, तो ये एंट्री आ गई आपके पास। आइए अब इसे नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन तो हो ही गया है, मैं एंट्री यहां लिख देता हूं इस पार्ट को इरेज करके, ठीक है, क्योंकि वहां शायद स्पेस नीचे नहीं मिले। आइए यहां लिख देता हूं जर्नल एंट्री। बस इतना ही मांगा था, क्वेश्चन ने कहा था एक सिंगल एंट्री दे दो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री दे दो जी, जिससे हमारा काम चल जाए। आइए सॉल्यूशन का मेन पार्ट यही है, जर्नल। किस किस के अकाउंट डेबिट करने हैं? एक अकाउंट डेबिट करना है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलना है, गेनिंग पार्टनर ने देना है। बी इज कैपिटल अकाउंट, वैसे डेबिट क्रेडिट मैंने वहां लिख भी दिया है, क्योंकि जो गेनिंग था उससे लिया यानी डेबिट किया, जो सैक्रिफाइसिंग थे उन्हें दिया यानी क्रेडिट किया। बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना लेंगे टोटल? हमने लेना है 30,000, किससे? ए से, और उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी 10,000 बी को और 20,000 रुपए सी को दे देने हैं। चलिए नरेशन लिखें, accumulated reserves and surplus including losses adjusted against single entry among partners, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं that gaining partner has compensated the sacrificing partners for their share of sacrifice, ठीक है ना। और वर्किंग नोट का नंबर जरूर डाल देना कि इसकी कैलकुलेशन आपने कहां पे की है, दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे तो आधे मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कैलकुलेशन करके दिखानी है। आपको लगता है ये तरीका अच्छा नहीं है तो आप क्या करें, आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लो, और उसके बाद जितना सैक्रिफाइस है 1,20,000 में जितना सैक्रिफाइस है उतना उसे सैक्रिफाइस का हिस्सा दे दो, जिसका जितना गेन है 1,20,000 में उसे गेन का हिस्सा उससे ले लो। ये भी आप तरीका कर सकते हैं, दोनों मेथड करने का तरीका अलग है, अल्टीमेटली गेन या सैक्रिफाइस ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन छोटा सा था बट ये बात समझानी थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।